हम दहशत में जी रहे हैं, कभी भी गोली मार सकता है। दोनों भाई मिलके, मनोज कुमार चौधरी और गणेश कुमार चौधरी, हम रात में नींद नहीं आता कि दुकान में बैठ लगता है कहीं आके गोली ने मार दे हमको। दहशत में जी रहे हैं 10 साल से, 10 साल से मेरे टॉर्चर कर रहा है दोनों भाई गणेश चौधरी। वजह है कि 2 मकान हैं, दोनों में तीनों लेडीज़ का नाम है। तो हम बोले ठीक है 2 मकान है, तीनों लेडीज़ का नाम है, तीसरा मकान एक और खरीद लेते हैं तो तीनों का हो जाएगा। लेकिन वो सबका मानसा है कि नहीं यही कब्जा करेंगे, तीसरा मकान नहीं लेंगे। हाँ, आपका बच्ची 2 बच्ची है, लड़का नहीं है, बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है। इस वजह से वो सब मेरे परेशान कर रहा है। हाँ हाँ, वो हड़पना चाह रहे हैं। हम मेडिकल का बिजनेस करना चाह रहे हैं, इसलिए कि उससे मेरा रोजी रोटी नहीं चलता, कर्जे में जा रहे हैं हम। पहले क्या किए होते? पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का था, टीवी LED सब का था। हाँ, अब दवा का कर रहे हैं, हम अपना खुद खोल रहे हैं। किसी का पार्टनरशिप है, किसी का अति नहीं है। इसके बाद जो खोलने नहीं दे रहा, सब अफवाह उड़ा रहा है कि किराए पर लगा दिया। अरे किराए पर लगा तो क्या सबूत चाहिए? सबूत तो हम किराए पर लगाएं तो, क्योंकि हम अपने खुद बैठेंगे दुकान पे और वो सब करने नहीं दे रहा है। आज थाना वाला के काम रुकवा दिया, मेरे चौक थाना वाला बोलता नहीं काम नहीं रुकेगा, कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। हम थाना में एप्लीकेशन भी दिए हैं, उसका रिसीविंग दिया, बहुत दिक्कत से दिया, 4 घंटा 5 घंटा खड़ा करने के बाद दिया है। अभी गए हम FIR का कागज मैंने, तो बोला कि उच्च में चला गया, जांच में चला गया, वो भी नहीं दिया हमको। तभी हम लोग जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उच्च अधिकारी के पास जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार चौधरी। क्या मामला? 20 तारीख को मेरे साथ ये घटना हुई कि दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास मेरे मम्मी और पापा निकले थे बाइक से, डॉक्टर के यहाँ गए थे और घर में हम अकेले थे। मेरी 3 साढ़े 3 साल की बेटी है, वो थी, और दुकान में स्टाफ था मेरा, वो अपना दुकान चला रहा था। अचानक मेरे कैमरे CCTV फुटेज पे नज़र पड़ी कि मेरी दोनों चाची और मेरे दोनों चाचा और मेरा दोनों चचेरा भाई मयूर जायसवाल और वैभव जायसवाल, और मेरे चाचा का नाम है मनोज कुमार चौधरी और गणेश कुमार चौधरी, और चाची का नाम है बबीता जायसवाल और रानी देवी, और सोनू कुमार मेरे गणेश कुमार चौधरी जो मेरे छोटे चाचा हैं उनका साला है। वो 7 लोग हमको दिखे कि दुकान में एंट्री कर रहे हैं, और दोनों लेडीज़ मतलब दोनों चाची और दोनों मेरा भाई चचेरा भाई वैभव जायसवाल और मयूर जायसवाल, वो अंदर तक आ रहा था, ऊपर चढ़ रहा था। तो हम जैसे ही मतलब देख के नीचे गए तो ये लोग धक्का मुक्की करके ऊपर चढ़ गए, दोनों चारों कोई, ये लोग यही थे, बाकी ये चारों लोग ऊपर चढ़ गए और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। मेरा दोनों भाई में से मेरा जो छोटा भाई है वैभव जायसवाल, वो मेरा मोबाइल ले लिया और मयूर जायसवाल रिकॉर्डिंग करने लगा कि वो मेरे को मोबाइल दिखा के। मेरा फ़ोन मेरा छोटा भाई ले चुका था, मेरे पास कुछ नहीं था कांटेक्ट करने के लिए किसी के पास किसी को, और फिर मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहा है। दोनों भाई मेरे को गलत तरीके से पकड़ा है, फिर मेरी दोनों चाची हमको मारी है और दोनों मेरा हाथ पकड़ी हुई थी, मतलब हम कुछ कर नहीं पा रहे थे वैसा की थी। और मेरी बेटी वो 3 साल की है, इसको धक्का मार दी थी, गिर गई थी, इसको चोट लग गया था, ये लगातार ये रो रही थी और ये लोग ऐसा कर रहे थे। तो हम बोले, हम अकेले थे, हम बोले कि मत करिए, मेरी बेटी है ये सब। तो उसके बाद बहुत होने के बाद मेरा फ़ोन जब हमको थोड़ा देर बाद मिला तो हम फ़ोन किया, तो मेरे हिसाब से 10 मिनट बाद हमको मेरा फ़ोन मिला होगा ये सब होने के।
तो जब फ़ोन मिला तो मेरे को सबसे पहले पापा को फ़ोन कर पाए और मेरे जीजा जी हैं उनको फ़ोन किए, तो वो लोग आए। वो लोग के आते आते ये लोग बहस तो जारी रख रही थी अपना, दोनों भाई मेरा, दोनों चाची लगातार टॉर्चर कर रही है, बहस कर रही है, मेरा घर है, तुमको निकलो यहाँ से, तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मरवा देंगे, तुम लोग हो ही क्या, तुम लोग को निकाल देंगे यहाँ से, पटना नहीं चढ़ पाओगी दोबारा, ये वो सब धमकियाँ दे रही थी मेरे को। दोनों वजह क्या? वजह ये है कि 2 मकान हैं और उसमें 3 भाई का हिस्सा है। तो एक ये है कि इसमें हज़ारों मीटिंग हो चुका है कि इसमें प्रस्ताव ये रखा जाता है मेरे पापा की तरफ से कि आप तीसरा प्लॉट खरीदो, उसमें 1/3 हिस्सा जो बनता है वो हम देंगे, तो तीनों का 3 प्लॉट हो जाएगा, तीनों का 3 मकान हो जाएगा। लेकिन मेरे दोनों चाचा इस चीज़ से कभी भी अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उनका जो पक्ष है वो ये है कि ये जो दूसरा मकान है बालाजी, जिसमें मेरे पापा रहते हैं और अपना बिज़नेस करते हैं, उसमें मेरा गणेश मतलब छोटे वाले चाचा अपना बिज़नेस करे और मेरे मम्मी पापा ऊपर रहें, बस उनका केयर टेकर टाइप का वो लोग करेगा, मतलब जब तक हैं तब तक वो लोग करेगा, उसके बाद पूरा मकान गणेश का हो जाएगा, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं है। मेरी शादी बैंगलोर में हुई है, तो हम बैंगलोर में रहते हैं और मेरी छोटी बहन केरला में रहती है, दोनों की शादी बाहर ही है। तो ये लोग के दिमाग में ये है, मतलब दिमाग में तो शुरू से ही है कि 2 बेटी है तो कब्ज़ा करना है, भाई नहीं है मेरा। और ये लोग इसीलिए यही रीज़न है कि प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन को मैंने 20 तारीख को ही सूचना दी, वहाँ जाके आवेदन दिया चौक थाना में, पटना चौक थाना में, सिटी चौक थाना में। तो वहाँ उन लोगों ने पहले तो आवेदन के पहले ही वो लोग, भगवान जाने क्या था, वो लोग ज़्यादा सीरियसली ले ही नहीं रहते चीज़ों को, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैटर ही नहीं है, तो विवाद है ज़मीन भाई भाई का, ये वो लोग सीरियसली कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं वो उन्हीं लोगों को चेयर पे बैठा के आराम से बात कर रहे थे, और हम लोगों से अच्छे से नहीं, रिस्पेक्ट से नहीं, अजीब तरीके से ये हो रहा था। उसके बाद आवेदन देने के बाद उसका जो रिसीविंग होता है वो अगले दिन जाके मेरे को शाम में 6 साढ़े 6 में मिला, वो भी बहुत देर वो लोग डिले करवाए, बैठा के रखे कि नहीं ऐसा। सीसीटीवी में क्या है? सीसीटीवी में फुटेज में पूरा है कि जैसे मेरे मम्मी पापा बाइक से निकले हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर सब एक बैग जो घर में घुस गया। तो एक बैग घुसने का तो यही, हम घर में अकेले थे और इधर से कोई उनको जानकारी दिया है कि इसके माँ बाप निकल गए हैं तो अब हमला करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो उनको जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? ऋतु जायसवाल। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए, उसके अलावा सिक्योरिटी कि आगे जाके ये जो जान माल पे ये लोग हमला कर रहा है वो ना करे। तो इसके लिए मान लीजिए थाना एक्शन नहीं तो बड़ी अधिकारी को सूचना देने जा रही है। हाँ बड़े हम लोग इसके ऊपर भी जा रहे हैं। अगर चौक थाना पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो हम लोग इसके ऊपर भी जाएंगे। आपका नाम? ऋतु जायसवाल।